हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, आपका मेडिकल में क्या चीज़ें होनी चाहिए और मेंस में आपको कैसे पढ़ना है। उसका पूरा शेड्यूल मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी बुक होनी चाहिए और कैसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल का। फिजिकल हमारे मेल जो है उनके लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है टाइम में और मेजरमेंट डिस्टेंस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की। तो जो हाइट चाहिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए चाहिए 157, जो हमारे जनरल और या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए। फिर हमारा जो मेल्स हैं उनके लिए एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट चाहिए वो चाहिए 80 टू 85 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये दोनों को बता रही हूँ, एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड का। फिर एससी के जो लोग हैं उनमें बॉयज को चाहिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर, और उनका जो चेस्ट होना चाहिए एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड वो होना चाहिए 77 टू 77 और 82 सेंटीमीटर। बाकी हम फीमेल के एससी की बात करें तो उनकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो हमारा था मेजरमेंट का। अब हम बात करते हैं कि जो मेल्स की फिजिकल होगा उसमें उनको कितनी रनिंग करनी है। 100 मीटर रेस उन्हें करनी होगी 16 सेकेंड में, और 1.6 किलोमीटर की रेस होगी उनकी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप, हाई जंप बहुत ज़रूरी है सीपीयू में, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको 3 चांसेस मिलेंगे। बॉयज़ को जो मेल्स हैं उनको मिलेगा 3.65 मीटर, उनको लॉन्ग जंप करना होगा 3 चांसेस में। फिर हाई जंप होगी उनकी 1.2 मीटर इन 3 चांसेस। बाकी जो हमारी गर्ल्स हैं उनको 100 मीटर रेस होगा 18 सेकेंड में, 100 रेस होगा 18 सेकेंड्स में, और 800 मीटर रेस होगा 4 मिनट्स में। उनका जो लॉन्ग जंप होगा वो भी 3 चांसेस में होगा। लॉन्ग जंप उन्हें करनी होगी 2.7 सेंटीमीटर, और जो हाई जंप होगा वो होगा उनका 0.9 मीटर सेंटीमीटर, जिससे आप समझ सकते हो 1 मीटर, क्योंकि 0.9 सेंटीमीटर उनको भी हर लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो 3 चांसेस मिलेंगे। बाकी रनिंग मैंने बताई है। हम लोगों का क्या होता है कि फिजिकल हम लोग जब हमारे एग्जाम हो जाता है उसके बाद शुरू करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको स्टडी के साथ साथ फिजिकल भी तैयार करना है। जैसे कि कोई बच्चा है प्री दे चुका है तो उसको मेंस की तैयारी के साथ साथ फिजिकल भी करना होगा, और आपको फिजिकल और स्टडी एक साथ मेंटेन करके चलना होगा। मेडिकल में हमारी जो बेटर आई होती है वो होती है N6, जिसमें मिनिमम डिस्टेंस का विजन होना चाहिए 6/6। बाकी जो हमारी नॉकनी है, फ्लैट फुट है और क्विंटिनाइट्स, ये नहीं होना चाहिए। किसी के अगर नॉकनी है या फ्लैट फुट है तो वहां पर इस चीज में आउट भी कर सकते हैं। तो ये चीज आप देख लो कि अगर है तो उसका थोड़ा सा जो भी सही तरीका है कैसे सही हो सकती है वो चीजें आप एक्सरसाइज कर लो। बाकी ये थी मेरी फिजिकल और मेडिकल की डिटेल मैंने प्रोवाइड करी है। अगर इससे रिलेटेड आपको फर्दर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में 200 मार्क्स का इंग्लिश आता है। इंग्लिश में मेंस में कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिलअप, क्लोज टेस्ट, पैसेज, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका मैं शॉर्ट अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब में, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं बात करूंगी कि आपके पास 2 बुक होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वोकैब के लिए सबसे बेस्ट है ये हमारी ब्लैक बुक। अगर आप इससे पढ़ते हो तो इससे मैंने भी बहुत स्कोर इंप्रूव किया और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें सबसे पहले आपको जो मोस्ट 200 रिपीटेड दिए होते हैं उनको लर्न कर लेना है। उसको लर्न करने के बाद आप सेक्शन वाइज जाओ, सेक्शन वाइज देखो, सीपीओ के जितने भी प्रीवियस ईयर है वो लर्न कर लो वोकैब्स, और फिर आप 1 वर्ड लर्न करो। जैसे स्टडीज है, मर्डर है और पर्सन्स है, फिर गॉड से रिलेटेड आता है कि किसको गॉड पे बिलीव है किसको नहीं। जो भी मेनली हिंदी मीडियम के बच्चे वो इंग्लिश में परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, उनके लिए बेस्ट है कि वो 2 बुक से पढ़ ले, बहुत अच्छा होगा। अगर वो ये ब्लैक बुक ले लेते हैं, ये वोकैब्स के लिए बहुत अच्छी है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एमबी पब्लिकेशन लो, ये बहुत अच्छी बुक है। ये एमबी पब्लिकेशन जो थी वो पहले हमारी इस कलर की आती थी। पहले जो एमबी पब्लिकेशन आती थी वो इस कलर की आती थी, लेकिन अभी जो आ रही है वो इस कलर की आ रही है, ऐसी आ रही है। यहाँ पर एस्टान भी लिखा होगा। तो ये बुक आप ले लो, इसमें 199 सेट्स दी है। ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें सारे हमारे वाईक्यूज दिए हुए हैं, सीजीएल की भी दी है और सीपीयू की भी दी है। बहुत अच्छी बुक, आप ये ले लो, मेंस की तैयारी से बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि एसएससी में क्या होता है, मेनली रिपीटेड वोकैब्स पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे एरर्स है, स्पेलिंग से जो रिपीटेड है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को लगाते हो तो बहुत अच्छा है आपका, उससे बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो आपको टारगेट लेना है कि मिनिमम आपके जो स्कोरिंग है वो 150 प्लस होनी चाहिए।
क्योंकि हमारा अगर हम प्री क्वालिफाई कर ले जाते हैं, उसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर ले जाते हैं, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर मेंस, तो हमें स्टडी के साथ साथ फिजिकल और मेंस दोनों को बैलेंस करके चलना है। और जो भी हमारे एस्पिरेंट सीपीयू का पेपर दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में आपको बिल्कुल डीपली जाना है। ओके, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो परेशान हो, अगर उनको स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे पढ़े, कैसे वो कैप्स लर्न करें, तो ये सारा मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आपको। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब कभी भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको मेनली अभी इंग्लिश पर फोकस करना है। बाकी अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको करो, बट मेनली यहाँ पे आपको टारगेट बना लेना है, एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाना है आपको कि कितने समय से कितने समय तक आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं, फिर कितने समय से कितने तक आपको वोकैब्स लर्न करने हैं। वोकैब्स में आपको ऐसा नहीं करना कि आज एंटोनिम्स लर्न कर लिए, कल वन वर्ड लर्न कर लेंगे, फिर परसों सिनोनिम्स। नो, आपको एक डेली शेड्यूल बना के चलना है कि आपने जैसे टारगेट ले लिया कि 30 आपको वन वर्ड्स पढ़ने हैं, से एक ही दिन की मैं बात कर रही हूँ, फिर आपको 30 वोकैब्स पढ़ लेने हैं, एंटोनिम सिनोनिम जो आपको कन्वीनियंट हो, फिर आपको ग्रामर रूल्स डेली रिवाइज करने, और प्रीवियस ईयर सेट्स तो डेली ही लगाओ। बाकी आप मॉक टेस्ट दो, उससे भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। मॉक टेस्ट देते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपके वोकैब्स नहीं हैं या गलत हो रहे हैं या उनके ऑप्शन से आप नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा आंसर होगा, उन वोकैब्स को एक जगह नोट डाउन कर लो और फिर उनको लर्न करो। उससे आपका क्या होगा, स्कोर इंप्रूव होगा। क्योंकि जब मॉक टेस्ट में हमारी कमियां होती, अगर उन कमियों को अगर हम दूर करेंगे तभी हमारा स्कोर इंप्रूव होगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, किस एरर में गलती हो रही है, स्पेलिंग में गलती हो रही है, किस पोर्शन में आपकी मिस्टेक सबसे ज्यादा हो रही है, नरेशन में हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो रही है, एक्टिव पैसिव में। तो इनके रूल्स बार बार रिवाइज करो, इनकी प्रैक्टिस करो। आप प्रीवियस ईयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाओ। बाकी आप फिजिकल के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते रहो। फिजिकल में भी आपको तैयारी करनी है और रनिंग करते रहो, हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप डेली सुबह उठिए जल्दी और सुबह के टाइम पे आप वोकैब्स लर्न करिए। आप अपने हिसाब से चाहो जब आपको सही लगे आप पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ना है आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन वहीं पे आपको पढ़ाई के समय ही पढ़ाई पर ही होना चाहिए। बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको कुछ दिनों तक इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन आपको स्टडी में रखना है। देन ओनली यू कैन prove yourself and you can become SI. If you want 2 stars on your shoulders, you have to focus on your studies. अगर आपको 2 सितारे चाहिए अपने कंधे पर, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं और सभी को चाहिए होते, तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी है। अगर आज आप मेहनत करोगे तो आपकी कामयाबी खुद ब खुद आपको प्राउड फील कराएगी, आपके पेरेंट्स को फील कराएगी। हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं इतनी बात कहना चाहूँगी, आप अपने लिए तो सोच ही रहे हो, साथ में अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचो कि उन्होंने कितने एफर्ट्स करके आपको पढ़ाया है, लिखाया है। अब हम लोगों की और आपकी बारी है कि हम लोग उनको खुश रखें, उनको प्राउड फील कराएं, अपना एक सिलेक्शन देके एक अच्छी जॉब पाकर। और जिन लोगों का भी ये दिल्ली पुलिस ड्रीम है वो मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी डिटेल्स मुझे पता चलती है या अपडेट कोई अगर नया आता है किसी भी चीज़ को, किसी भी वैकेंसी का, तो वो भी मैं यूट्यूब चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मैं कभी फर्दर वीडियो और भी डालूँ, अगर अपलोड करती हूँ तो वो आपको पता चल जाए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले और उससे डिटेल आप पा सको, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने जो इंग्लिश मेंस के लिए जो 2 बुक बताई, आप अपने हिसाब से कोई भी बुक पढ़ सकते हो, बट ये 2 बुक्स होंगी वो बहुत हेल्प करेगी। बाकी वोकैब्स के लिए अगर आप रूट वर्ड से पढ़ोगे ना, बहुत बेस्ट होता है। रूट वर्ड से आप वोकैब्स अगर लर्न करने लगो तो बहुत ईजी हो जाता है। बाकी जिनको वोकैब्स याद नहीं होती है, भूल जाते, तो वो डेली रटते हैं। अगर नहीं रट पा रहे हो आप तो उनको डेली डेली रीड करो। जैसे कि 20-30 आज आपने वोकैब्स पढ़ी, तो जब कल पढ़ोगे तो पहले उन 30 को रिवाइज करना है और फिर उसके आगे और 30 पढ़नी है, तो वो उतनी हो जाएंगी, 30 + 30 60। ऐसे ही जब 3rd डे पढ़ोगे तो पहले वाली 60 आपको रिवाइज करनी है, फिर आगे 30 करनी है जो कि 90 हो जाएंगी। ऐसे आगे बढ़ते जाना है, तो पिछला रिवाइज भी करते जाना है आपको। और यहाँ पर सबसे मेन है कि जो जिस किसी को भी लगता है कि हमारी अगर इंग्लिश वीक है, हम स्कोर नहीं कर सकते, तो बी कॉन्फिडेंट, आप कर सकते हो, सभी कर लेंगे। बस हमें थोड़ी सी अपने में कॉन्फिडेंस लाना है। और अगर आपने अपने में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, डेफिनेटली यू कैन डू। क्योंकि हमें कभी भी मन से अपने आप में निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, बी कॉन्फिडेंट, येस यू कैन डू एंड यू हैव टू डू एंड डेफिनेटली यू विल डू। ओके, सो जहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आप जब चाह लोगे ना तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, बस आपको उस पर चलना होता है और टारगेट जो आपने बना रखा है उसको अचीव करना है।
तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, वेदर SSC और एनी अदर, बट मेनली you focus on your goal, whatever you have made and whatever you want to achieve. Thank you. Please subscribe my channel.